अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक मजेदार कहानी बयान करते हैं जो कई पार्ट पर मुश्तमिल होगी। तो ये है आखिरी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने माजी को देखा, मैंने महसूस किया कि इस औरत का नाम एलिजाबेथ था और वो हवेली की मालिकन थी। वो फरेब और धोखाधड़ी के जाल में फंसी हुई थी और मैं ही उसकी मदद कर सकता था। एक साथ मिलकर हमने एक तारीख साजिश का पर्दाफाश किया जिसने खुद वक्त के ताने बाने को तबाह करने की धमकी दी। हमने एक ऐसी आफत को रोकने के लिए घड़ी के खिलाफ दौड़ लगाई जिसके दूर रस नताइज होंगे और आने वाली नस्लें मुतासिर होंगी। लेकिन जब हम तारीख के धारे को बदलने के लिए लड़ रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि मैं एलिजाबेथ से मोहब्बत कर रहा हूँ और मैं जानता था कि हमारी मोहब्बत शुरू से ही बर्बाद थी। जैसे ही घड़ी आधी रात को बजने लगी, मुझे एलिजाबेथ को पीछे छोड़कर हाल में वापस खींच लिया गया। मैं वापस आईने के सामने था, सांस लेने के लिए हनप रहा था, लेकिन कुछ मुख्तलिफ था। ऐसा लगता था कि आईना चमक रहा है। और फिर मैंने इसे देखा। एलिजाबेथ मेरे सामने खड़ी थी। इसकी आंखें ऐसी रोशनी से चमक रही थीं जो तकरीबन दूसरी दुनिया की लग रही थीं। उसने एक हाथ बढ़ाया और मैंने इसे ले लिया। एक साथ हमने आईने में कदम रखा और सब कुछ सफेद हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं वापस हाल में था, लेकिन एलिजाबेथ मेरे साथ थी। हम हवेली में खड़े थे, लेकिन बात अलग थी। ये नया था, अपनी साबिका शान में बहाल हुआ और मैं जानता था कि हमने तारीख का रुख बदल दिया है। हमने एक नई टाइमलाइन बनाई थी जहां हम एक साथ रह सकते थे। और जैसे ही हमने गले लगाया, मैं जानता था कि हमारी मोहब्बत हमेशा रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपने कहानी का लुत्फ उठाया। अगर आपके पास कोई और दरख्वास्त है तो मुझे बताएं। अलिफ।